हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ये 4600 ग्रेड पे की एक जॉब है जो कि अच्छी जॉब मानी जाती है। बिकॉज 4600 ग्रेड पे की एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और एक इंस्पेक्टर रैंक की एक अच्छी जॉब होती है। फिर भी जो फाइनल कट ऑफ जाता है एसएससी सीजीएल का, उसके लास्ट कट ऑफ में जो आपका कट ऑफ आता है जॉब लगने के लिए, उसमें इसकी जो कट ऑफ होती है सबसे कम कट ऑफ होती है 4600 ग्रेड पे वालों में, है ना। तो क्या उसका रीज़न होता है, हम थोड़ा वो देखेंगे। 2017 में तो ये देखा गया था कि जो ऑडिटर पोस्ट है आपकी, जो 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, उससे भी कम गई थी। जीएसटी इंस्पेक्टर यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई थी वो उससे भी कम गई थी। तो अब लोगों के दिमाग में होगा, जो लोग 19 में हैं और वो लोग एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए सोच रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये ज़रूर कट ऑफ को देख के आएगा कि यार ऐसा क्या कारण होता है, क्या रीज़न होता है कि लोग इसको सबसे नीचे रखते हैं 4600 ग्रेड पे में, और 2800 को भी इससे ऊपर रखा जा रहा है। डिविजनल अकाउंटेंट तो इससे ऊपर जाएगा ही जाएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको वीडियो में पूरा समझाता हूँ। तो पहले हम फटाफट इसका देख लेते हैं काम क्या होता है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का। तो पहली चीज़ देखिए कि ये आपका सीबीईसी के अंदर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट है होती है बच्चे, है ना। और 4600 ग्रेड पे एक अच्छी जॉब मानी जाती है बिकॉज आपको इन हैंड में लगभग 60,000 के आसपास मिलता है, 55-60 के आसपास मिलती है। वो XYZ सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन आप मान के चल सकते हो एक्स सिटी के अंदर 60,000 आपको इन हैंड मिलेगा, है ना। तो आपको यार इतना अच्छा सैलरी है इसका, तो फिर भी लोग इसको नीचे क्यों रखते हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, इसको हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं। 2016 से जब से जीएसटी वो आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, तो पहले वैट वगैरह हुआ करता था, अब ये ख़त्म हो चुका है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, वो जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से ये जाना जाने लगा। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, तो इसको हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, है ना। अच्छा, ये बेसिकली आपकी एक डेस्क जॉब भी होती है और फील्ड जॉब भी होती है ना। तो ये दोनों ही जॉब है, फील्ड जॉब भी है, डेस्क जॉब भी है। डेस्क जॉब में करना ये होता है, मतलब ऑफिस वाला काम है इसमें। नोटिंग ड्राफ्टिंग होता क्या है कि जैसे कोई फाइल है कि किसी का टैक्स पेंडिंग है, तो उसकी प्रॉपर फाइलिंग का चेक करना, है ना, कि उसकी सारी रिकॉर्ड्स, उसके सारे पेपर बिलिंग वो सही है कि नहीं। एक तरह का फाइलिंग का काम होता है डेस्क जॉब में। तो ये आपकी जॉब लगने के बाद, जब आपका फिजिकल वगैरह सब हो जाता है सीजीएल के थ्रू, मतलब सीजीएल के जो होने के बाद आपको वहाँ बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, साइकिलिंग होती है। अच्छा, आप अपनी हाइट वगैरह देख लेना, इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको फील्ड जॉब में भी पोस्टिंग हो सकती है और डेस्क जॉब दोनों के लिए हो सकती है। तो डेस्क जॉब में तो सिंपल ऑफिस का काम है, 9 से 5 वाला हिसाब है इसमें। और एक होती है फील्ड जॉब। तो फील्ड वर्क में फील्ड जॉब में ना थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि होता ये है कि जो आपके जीएसटी मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तो होता है, जो सामान ट्रकों के थ्रू माल जो आते हैं आपके, तो क्या उन व्यापारियों ने अपना टैक्स सही से भरा हुआ है। ये जो टैक्स जो चीज़ें आ रही हैं, कहीं वो स्मगलिंग वाली चीज़ें तो नहीं है, इलीगल अवैध चीज़ें तो नहीं जा रही हैं, आ जा रही हैं। तो उसको आपको जांच करना होता है, एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करना होता है, उनके पेपर वगैरह देखने होते कि सही से उसमें मुहर वगैरह लगी है कि नहीं लगी है। तो ये सब ध्यान रखना होता है आपका। तो एक फील्ड जॉब में आपको हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जितने भी माल आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी जांच करना है आपको, टैक्स सही से उसने भरा है कि नहीं भरा है, तो उसकी जांच करनी है, पेपर वर्क उनका सही है कि नहीं है, तभी माल को आने जाने देना है आपको, ठीक है। तो ये काम होता है एक्साइज इंस्पेक्टर का फील्ड जॉब के अंदर। और आपको इसमें होता यह है कि जब आप पोस्टिंग आपसे, अच्छा, इसमें आपको जो पोस्टिंग होती है आपके रैंक के हिसाब से होती है ना। जैसे कि सीजीडीए में ना पोस्टिंग रैंक के हिसाब से नहीं होती, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अपनी होम स्टेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये भी देख सकते हो, ये भी इसका आपका जॉब नेचर के अंदर बढ़िया बात है आपको। चलिए, तो अब हम देखते हैं इसके फ़ायदे, कुछ फ़ायदे देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको मेन मसाला मतलब कि क्या वजह है कट ऑफ कम जाने की और क्या रीज़न होता है कि लोग इसको सबसे नीचे रखते हैं। तो देखो फ़ायदे क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ देखते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर की सबसे खास बात क्या है। पहली चीज़ तो इसमें वर्दी मिलती है, खाकी वर्दी जैसे जो पुलिस वाले होते हैं ना, इंस्पेक्टर पहने होते हैं, सेम वैसी ही वर्दी होगी। तो अगर आप पहनोगे तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो पहचान होती है आपके, उस पर जो लगा होता है वो एक्साइज लिखा रहेगा, एक्साइज एंड कस्टम लिखा रहता है उस पर। तो एक्साइज डिपार्टमेंट से आपकी पहचान, वरना बाकी सब कुछ सेम रहता है, टोपी वोपी सब सेम रहती है। 3 स्टार कंधों पे लगे होते। तो बहुत लोग तो ये इसीलिए लेते हैं 3 स्टार के लिए, ताकि एक आपकी सोसाइटी में ना, सोशल में एक थोड़ी सी इमेज बन जाती है
कि ये तो होता ही है ना आपका। तो एक तो कंधों पे 3 स्टार होता है, तो ये एक इसकी सबसे खास बात है इस पोस्ट की। गन भी मिलती है साथ में आपको, है ना। तो अब ये नहीं गन मिलती है तो किसी पे फायर कर दोगे, ऐसा नहीं है, गन मिलती है आपको, है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है फ़ायदा इसमें कि जब आपकी फील्ड जॉब होती है, देखिए जितनी भी जॉब में सीजीएल के फील्ड जॉब है ना, तो वहाँ पर आप मान के चलो कि आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना, तो उसमें आपके लोगों से कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छी अच्छी पार्टीज से आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं। तो फील्ड जॉब में आपकी व्यापारियों से, है ना, डीलरों से आपकी जान पहचान अच्छी बन जाती है, और बाकी आपके वैसे भी कॉन्टैक्ट बन जाते हैं फील्ड जॉब के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काम भी आती है, प्लस और माइनस दोनों में देख सकते हो आप, है ना। अच्छा, अगला देखें कि जब आप रेड करते हो, क्योंकि रेड किस चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई माल इलीगल लेके आ रहा है, तो आप उसको पकड़ने के लिए आप अपनी टीम के साथ जा रहे हो कि ट्रक में कोई इलीगल माल लेके जा रहा है ना। तो उसमें आपको एक एक्सपोजर मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है ना। रेड एक अपने में एक नया एक्सपीरियंस देता है आपको, तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है रेड वाला जो होता है आपका। तो जब आप फील्ड में होते हो, अच्छा ऐसा नहीं कि अगर आप डेस्क जॉब में हो तो आप हमेशा डेस्क में रहोगे, वो होता रहता है आपका डेस्क से फील्ड में। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ज़िंदगी भर डेस्क में रहोगे, वहाँ से आप फील्ड में भी काम करने को मौका मिलता है। तो ये एक एक्सपोजर मिलता है आपको। और चौथा जो चीज़ है, फ़ायदे क्या है, देखो जिस भी जॉब में मतलब आप एसएससी सीजीएल के फील्ड वाला काम है, वहाँ ऊपरी कमाई के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जो कि आप सबसे ज़्यादा ये सर्च करते हो कि सीजीएल की किस कमाई में ऊपरी, मतलब किस जॉब में ऊपरी ज़्यादा कमाई है। तो फील्ड जॉब है, और इसमें होता ये है कि जो व्यापारियाँ होते हैं ना, तो वो अपने टैक्स चोरी करने के लिए बहुत कुछ लगा देते हैं, क्योंकि वो टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स कोई भरना नहीं चाहता जीएसटी का, तो वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। फिर उस केस में होता है ना, साठ गांठ वाली बात होती है, तो उस केस में आपकी ऊपरी कमाई की, लेकिन वही चीज़ें कि कहते हैं ना, गलत चीज़ें कर पैसा जो होता है गलत चीज़ों में ही चला जाता है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार, है ना। तो ये बातें कुछ लोग पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से रह के कर सकते हैं, और बहुत लोग होते हैं जिनका कितना भी करप्शन करने के बाद ही पेट नहीं भरता। तो ये आप समझिए, आप जॉब में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो वो आपका कैरेक्टर ये डिसाइड करेगा। तो ये चीज़ मैं कभी वो नहीं करता, लेकिन ये एक बात है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें हैं। तो जो लोग हैं आप इस बात को भी मान के चलना कि ये इसके बड़े फ़ायदे में से एक आता है, और ये है, कोई वो नहीं है ना। अभी फेसलेस ये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेसलेस है तो ये सब कुछ ऐसा है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये पब्लिक पे ही डिपेंड कर सकती है, हमारे ऊपर ही डिपेंड कर सकती है कि हम इसको कैसे लेते हैं, कैसे इसको हम ट्रीट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं मेन मसाला यार, कि आखिर समस्या क्या है, क्या बात है कि यार कट ऑफ इतनी कम जाती है, क्या कारण है इसका। तो पहला जो मैंने बात लिखा है इसको ध्यान से समझना, कि पहला पॉइंट है कि आईसीटी एक्साइज डिपार्टमेंट में बंद हो चुकी है। पहले समझते हैं ये आईसीटी क्या होता है। तो आईसीटी होता है इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र। तो होता ये है अब एक्साइज डिपार्टमेंट में, कि हुआ ये है कि 16 के बाद से शायद, ठीक है ना, 16 के बाद से आईसीटी बंद हो गया। यानी अगर आपको एक बार जो जोन मिल गया, जैसे मान लीजिए आपको साउथ जोन मिल गया, है ना, और हो आप यूपी के मान लीजिए, है ना, तो आपको वहीं पर अब अपनी पूरी सर्विस निकालनी है, जब तक कि आप असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक तक नहीं पहुंच जाते हो, लगभग 20 से 25 साल, समझ रहे हो। तो जब तक आप एसी की पोस्ट तक नहीं पहुंचते हो, तब तक आपका जोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी सीधा सीधा बात यह है कि आपको वहीं पर अपनी लाइफ गुजारनी पड़ेगी, जो आपको जोन मिल गया वो। समझ में बात आई आपको। इस वजह से 17 से कट ऑफ कम जा रही है। आया बात समझ में। तो अब कहोगे कि यार जिसके नंबर अच्छे हैं उसको तो पता ही है कि हमें मिलेगा, तो वो तो देखिए होता ये है ना कि नंबर्स के बीच में गैप्स बहुत कम होते हैं। समझाऊँ मैं आपको, एक एक नंबर पे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो हो सकता है कि 500, मान लीजिए इन केस 2017 में 540 गई थी कट ऑफ, या 543 ही गई थी एग्जैक्ट। तो 543 जो आपका है वो कट ऑफ 543 वाला मान लीजिए साउथ में है, और 545 वाला जो होगा वो यूपी में होगा। तो 1-2 नंबर का फ़र्क होगा। तो इस केस में ना लोग डाउटफुल रहते हैं कि क्या पता मेरे नंबर, क्योंकि होता है कि एसएससी कभी आपकी रैंक लिस्ट जारी नहीं करती है सिलेक्शन से पहले। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस समय रैंक लिस्ट आपको मालूम चलती है। इसीलिए बीच में भी ना ट्विटर बहुत सारे कैंपेन हुए थे कि रैंक लिस्ट जारी कर दे, ताकि उससे कुछ आइडिया लगा सके आदमी, है ना। तो इस वजह से पता आपको, आईसीटी बंद होने की वजह से लोग अब इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाह रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी को 600, किसी के 610 नंबर है ना, 610, समझाता हूँ मैं आपको, 610 नंबर है, और 610 पे मान लीजिए उसको लग रहा है कि एक्साइज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 610 में ही उसको मान लीजिए ऑडिटर
उसके स्टेट में वैकेंसी आपको उसको दिखाई दे रही है कि मान लीजिए वो लखनऊ से है, तो वो क्या करेगा यार, एक्साइज में उसको डाउट लग रहा है कि वो लास्ट रैंक पर रहेगा तो साउथ में पोस्टिंग मिल सकती है, तो वो क्या करेगा ना, एक्साइज छोड़ करके ऑडिटर ले लेगा, क्योंकि उसकी रैंक ऑडिटर में अच्छी होगी तो उसको लखनऊ मिल जाएगा। इसीलिए कई बार आप देखोगे ना कि लोग क्या करते हैं, टॉप रैंक वाले भी ना आपको कई बार लो ग्रेड पे की जॉब में मिल जाएंगी कि उन्होंने लो जॉब पकड़ ली है ना। पिछले साल शायद लास्ट ईयर 17 वाले में 200 कुछ रैंक वाले ने CBDT TA लिया था, है ना। तो वो इसीलिए ताकि उसको होम जगह उसको चाहिए था, घर ही चाहिए होगा, समझ रहे हो, तो 100% है कि वो मिल जाता है। आया बात समझ में। तो ये पहला कारण है सबसे इम्पोर्टेंट, और ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर केस चल रहे हैं आपके। और ये सुनिए, ये सिर्फ एक्साइज डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, ये CBDT में भी हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ये हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये खास बात है कि उनकी यूनियन बहुत तगड़ी है ना। एक्साइज की जो यूनियन है ना उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। और जो आपका जो TA की पोस्ट होती है एक्साइज में, है ना, सबसे जो लास्ट कट ऑफ जाती है, उसकी तो और बुरी हालत है, बिकॉज वहाँ पर लोग 10-10 साल में ही TA से सीनियर TA बन रहे हैं, है ना, या इंस्पेक्टर बन रहे हैं। बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। आप ट्विटर पर देखोगे ना, समय समय पर उन लोग कैंपेन चलाते रहते हैं, कभी आप नोटिस देखना करना, तो वो लोग करते रहते हैं। वो लोग, उनका कमेंट पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा वहाँ पर ट्विटर में कि जो CGL से CBDT करके आते हैं वो 3 साल में ही प्रमोट हो जा रहे हैं सीनियर TA पे, लेकिन वो बेचारे 10-10 साल 7-7 साल से अटके पड़े हैं। तो ये बुरी हालत है एक्साइज डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लोग यार, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर ये ICT बंद होने का रीज़न भी क्या था। देखिए होता ये है ना कि मैक्सिमम जो लड़के हैं ना जो एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो नॉर्थ के ही बंदे हैं, और ज़्यादातर वैकेंसी साउथ में होती है एक्साइज डिपार्टमेंट की, मतलब सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्टर है वो साउथ में वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। तो मान लीजिए सभी लोग अगर नॉर्थ में ही भाग के आना चाहेंगे तो उधर काम कौन करेगा, समझ रहे हो बात। तो इस वजह से ये करना पड़ा है, बिकॉज मैक्सिमम पब्लिक जो है आपकी वो नॉर्थ इंडियन है, सभी दिल्ली UP बिहार आना चाहते हैं उधर से लौट के। इस कारण से ये बैन करा गया है ताकि उधर भी लोग काम कर सके, है ना। चलिए, तो पहले मैंने सेकंड पार्ट वही लिखा है कि एक बार जो मिल गई पूरी ज़िंदगी उसी में गुजारनी पड़ेगी, है ना। लेकिन कुछ एक आध आधार होते हैं कि जैसे स्पाउस बेसिस आपकी वाइफ जो है उसकी जॉब किसी अदर स्टेट में है, या आप अपने माँ बाप के अकेले बेटे हो और फिर कोई देखने वाला नहीं, ये कुछ ग्राउंड होते हैं। लेकिन सभी लोग होंगे, समझ रहे, बहुत सारे लोग होंगे इसमें, है ना। तो वो कह सकते हैं कि अब लग भाई होगा, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सभी के पास भी नहीं है ना ये चीज़। तो जिनके पास होगा तो एक बार इसका डिटेल पढ़ लेना आप, किस अभी कुछ ग्राउंड बचे हुए हैं या क्या पता ये भी नहीं दे रहे, तो ये देख लेना। लेकिन ICT बंद हो चुकी है, ये कंफर्म न्यूज़ है, और इसी कारण से कट ऑफ कम जा रही है इसकी। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या रीज़न है इसका यार, और कि इसका जो प्रमोशन है काफ़ी स्लो है। लेकिन ये स्लो प्रमोशन सभी जगह पर नहीं है, कुछ जोन में बहुत फास्ट है, ठीक है। कुछ जोन में क्या है, बहुत फास्ट है। जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रमोशन फास्ट होते हैं, जैसे दिल्ली जोन है वहाँ पर प्रमोशन फास्ट है, तेज़ है, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। तो जिस जिस जगह पर काम ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन नॉर्मली 6 से 7 साल 8 साल में लोग प्रमोट होकर के सुपरिटेंडेंट बनते हैं। पहले इंस्पेक्टर से सीधा SP रैंक पर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद प्रमोशन लगभग सा रुक सा जाता है। कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है कि लोग इसी रैंक से रिटायर हो जाते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर एक और प्रमोशन लेकर के रिटायर होते हैं AC तक। तो प्रमोशन बहुत स्लो है इसका, ये देख लीजिएगा आप कि एक SP रैंक, फिर उसके आगे सुपरिटेंडेंट, 20 से 25 साल आपको लग जाएगा AC पहुंचने में, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज डिपार्टमेंट में, फिर आप रिटायर हो जाओगे। तो ये प्रमोशन इसका बहुत स्लो है ना। और UPSC के लिए तैयारी, मतलब एक UPSC वाला फैक्टर रहता है आपको CGL वालों के साथ, तो ये भी मानते हैं कि इसमें टाइम नहीं मिल पाता है, बिकॉज कभी फील्ड कभी डेस्क जॉब रहेगी आपकी, वर्कलोड चेंज होते रहती है, तो उतना समय नहीं मिल पाता जितना डिविजनल अकाउंटेंट में मिल जाता है या अदर मिनिस्ट्री में मिल जाती है, उतना समय नहीं मिल सकता जितना कि आप अदर इन फील्ड में जॉब में पा जाओगे, ठीक है। और फील्ड जॉब जहाँ भी होती है इसमें, तो उसमें काम कई बार हमें ज़्यादा भी करना होता है, हो सकता है लेट नाइट भी हो जाए आपको काम करते वक्त, मतलब रेड वेड है या फिर चेकिंग वगैरह लगा हुआ है, रात भी काम करना पड़ सकता है, तो काम का लोड भी ज़्यादा होता है। लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह है तो वहाँ ऐसा नहीं है, 9 से 5 की जॉब है, आपको छोड़नी है। DA की पोस्ट है, उसमें कोई वो नहीं करना है। ऑडिटर हो गया, तो इनमें UDC अपर डिवीज़न क्लर्क वगैरह है, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। 9 से 5 की है तो 5 बजे ख़त्म होती ही घर लौट के आना है, वहाँ पर रुकना ही ज़रूरी है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बच्चे जिसके कारण से ये जाता है
कट ऑफ इसका कम। तो देख लेते हैं एक बार कि 19 के लिए क्या हो सकती है कट ऑफ। एक तो 19 में सीटें ज़्यादा है। अब मैं फिर से बता देता हूँ कि 19 का कट ऑफ 18 से बहुत हद तक लिंक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18 में भी ना एक्साइज की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जिनको एक्साइज मिलेगा, और मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सारी पब्लिक 18 वाली 19 में है, तो वो एटलीस्ट एक्साइज को स्किप कर सकते हैं, जिनको दिल्ली मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ही सीटें ज़्यादा है और इस बार भी दिल्ली में सीटें ज़्यादा है। तो कट ऑफ इसकी कम रहने वाली है। और डीए की कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, डिविजनल अकाउंटेंट की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑडिटर की भी हो सकती है इससे ऊपर जाए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। 2800 ग्रेड पे आपको अभी ये ग्रेड पे समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको अभी पैसे दिखाई दे रहा होगा, बाद में ये चीज़ें समझ में आपको आएंगी। तो कट ऑफ देख लीजिए, यूआर की 600 से 605 तक रहेगी। फाइनल है ये 700 में से, फिर से सुन लीजिए, ये वो वाला कहानी नहीं है कि 600 में से वाली बात हो रही है। 700 का मतलब है कि तीनों मिलाकर के टियर 1, टियर 2, टियर 3, 700 वाला मतलब 700 नंबर का टियर 3 लगा करके है। नॉर्मलाइजेशन इसमें इंक्लूड करा हुआ है ना। तो मेरे हिसाब से ये जा सकती है फाइनल 605 तक रहेगी मैक्सिमम खींच के। ओबीसी का देख लीजिए, एससी देख लीजिए और एसटी देख लीजिए। तो यही सारी बातें थी इसमें। बाकी आप अपना कमेंट में लिख सकते हो कि आप क्या इसको प्रेफर करना चाह रहे हो, या फिर आप किसी और पोस्ट को इससे ऊपर रखना चाहते हो, ताकि और लोगों को इसके बारे में आइडिया लग पाए, ठीक है। फिर थोड़ा कट ऑफ का और क्लियरिटी मिल पाएगी।